नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कृषि मंत्री बोले, लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के नतीजे गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे समय में शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। कृषि मंत्री बोले, लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे समय में शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों की खराब हुई फसल और बेघर हुए गरीबों के लिए हम और मुख्यमंत्री लगातार 12 दिनों से दौरा कर रहे हैं। किसानों से पहले ही कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज खेतों में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हमने फसल बीमा की तारीखों को बढ़ाया है। हमारी सरकार ने मरी हुई फसल का बीमा करवाया है, जो अपने आप में देश के लिए एक इतिहास है। कृषि मंत्री ने कहा कि आप सभी किसान बीमा जरूर करवाएं ताकि हम उसकी पूर्ति कर सकें। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम 100% दे रहे हैं, तो प्रीमियम बचाने के लिए कमलनाथ ने 75% दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कैसे कह सकती है कि वे किसानों की सरकार है। वचन देने के बाद कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मंत्री साथियों के आभारी हैं कि उन्होंने शिवराज को मुख्यमंत्री और कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया। कमल पटेल ने कहा कि कल आखिर तारीख है बीमा कराने की, इसलिए सभी किसान जो बच्चे हैं वे अपनी फसल का बीमा जरूर करा लें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, मगर कांग्रेस ने किसानों को मारा है। किसानों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। किसान को बिना ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। किसान पर अगर कोई संकट आता है तो हम उसे प्राकृतिक आपदा मानकर उसे मुआवजा दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। हम खुद ट्रैक्टर में सवार होकर मौके पर पहुंचे हैं। राजस्थान के किसान वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनको शिवराज सरकार के कार्य बता रहे हैं। 14 फीट घरों में पानी घुस गया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री शिवराज जी का कि पहले गरीबों के झोपड़ी में रहते थे, इंदिरा आवास आती थी तो वो भी कच्ची आती थी, सिर्फ कबेलू होते थे ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने राजस्व मंत्री था, हमने मालिकाना हक दिया था भूमि का, आबादी का, और उसको पट्टे देकर उसको 1 लाख रुपए का लोन दिलाकर मुख्यमंत्री का आवास योजना बनाई थी, जिससे पक्के मकान बनना शुरू हुए। उसी मॉडल को मोदी जी ने लेकर पूरे देश में लागू किया। प्रधानमंत्री इस बार में गरीब लोग जो पक्के मकान मुख्यमंत्री आवास और उसमें रहते थे, उनका नुकसान नहीं के बराबर हुआ। सिर्फ आधा सामान गिला हुआ, बिस्तर गिले, लेकिन मकान नहीं गिरा, वो सुरक्षित है। लेकिन जो झोपड़ी थी वो पूरी धराशायी हो गई, यानी इंदिरा आवास थे वो सब ध्वस्त हो गए। तो ये काम किया है पक्के मकान बनने का, और हम पक्के मकान बनाएंगे। लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि पक्के मकान डूब क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, हम उनको ऊंची जगह ले जाएंगे, उनको पट्टे देंगे, नियमों में संशोधन करके देंगे, शिथिल करके देंगे, और फिर मकान बनाएंगे ताकि कभी भी वह बाढ़ ना आए। देखिए, गरीब आदमी नजीराबाद ग्रामीण कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्रीमती जयश्री हरे करण द्वारा नजीराबाद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। नजीराबाद ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्रीमती जयश्री हरिकरण द्वारा नजीराबाद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। क्षेत्र के किसानों से सोयाबीन की फसल के बारे में जानकारी ली एवं किसानों की समस्या सुनी। किसानों के खेतों पर जाकर फसलों का जायजा लिया तो पाया गया कि नजीराबाद क्षेत्र में पूरे तरीके से सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है एवं किसान बर्बाद हो गया है। वहीं किसानों ने बताया, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए कोरोना महामारी के चलते पूरे लॉकडाउन में वैसे ही किसान और मजदूर वर्ग परेशान रहा एवं ब्याज त्याज लेकर हमने सोयाबीन बोया था और खाद बीज दवाई या खरीद कर सब कुछ दाव पर लगाकर सोयाबीन की फसल को खड़ा किया। आज पूरा सोयाबीन खत्म हो चुका है, किसान बर्बाद हो चुका है और प्रशासन का नजीराबाद क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी बड़ी घोषणा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि नजीराबाद क्षेत्र में अभी तक कोई भी शासन द्वारा सर्वे नहीं किया गया है, जिससे किसानों में भारी रोष है। नेताओं द्वारा किसानों को आश्वासन दिया कि हम जल्द ही शासन एवं प्रशासन को क्षेत्र के बारे में अवगत कराकर जल्द से जल्द शासन प्रशासन से सर्वे कराकर राहत पहुंचाने की मांग करेंगे। मांग करने वालों में बेनीराम मीणा, विक्रम सिंह तोमर, अमर सिंह गुर्जर, लक्ष्मी नारायण, देवराम मदन लोधी, कन्हैया लाल मीणा, निर्भय सिंह गुर्जर, मदनलाल ठाकुर, जीवन नामदेव, नवल सिंह सोलंकी आदि कई क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। नक्का ही नहीं मिला। नक्का क्या ढोरों की वजह से नहीं, खेत वाले दादा इनसे बात कर लेना। श्याम सिंह आपका एकड़ में बोया था, उसमें कम से कम 10,000 रुपये पर एकड़ की खर्चा है मेरा। 60,000 रुपये लग चुके हैं और अभी अगर उसे साफ करवाऊं तो 25-30 हज़ार रुपये और भी लगे। अब ये इतना कहाँ से
पूरा बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। किसानों की हालत बहुत खराब है क्षेत्र में सभी जगह। खराब नहीं है, आज महा खराब है कि सब लागत लगा दी, आखिरी में किसान के साथ जो इसके आवेदन नुकसान आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर्वे हुआ कि नहीं आपका? नहीं, अभी सर्वे नहीं हुआ। पटवारी वगैरह आया? कोई सर्वे नहीं है। पटवारी कह रहा है आप तहसील में आवेदन दो, जब हमारे कोई वहाँ से आदेश होगा जब हम सर्वे करने। अभी कोई देखो किसान इतना ज्यादा परेशान है और ऐसे में बात की जा रही है कि आप आकर के तहसील में आवेदन दो, सर्वे करवाएंगे। ये तो एक मतलब मानवता की बात है कि किसान की आज जो स्थिति है अपने आप ही सरकार को खुद देखना चाहिए, खुद सर्वे करवाना चाहिए। यहाँ ना सर्वे किया गया है कि हमारे साथ किसान भाई हमारे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। तो सरकार को पहले ही पहल करना चाहिए, आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप खुद आइए और आकर के फिर पटवारी यहाँ पर, जबकि सभी जिलों में लगभग सर्वे चालू हो गया है, लेकिन ये बैरसिया तहसील के नजीराबाद वाले की जगह गाँव में खड़े हैं हम यहाँ पर। कांग्रेस अरुण श्रीवास्तव जयश्री हरिकरण ने नजीराबाद क्षेत्र में जाकर सोयाबीन की खराब फसलों का खेतों पर जाकर किया था निरीक्षण। नजीराबाद कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जयश्री हरिकरण ने नजीराबाद क्षेत्रों में जाकर सोयाबीन की खराब फसलों का खेतों पर जाकर निरीक्षण किया था। भाजपा सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसकी कल पीटी न्यूज लाइव चैनल पर प्रकाशित किया गया था एवं समाचार पत्रों में सोयाबीन फसल खराब होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। आज शासन प्रशासन ने सुध ली है। नजीराबाद पहुंचकर पटवारी लीलेश लोधी सहित क्षेत्रीय सचिव खेत पर जाकर कर रहे किसानों की खराब हुई फसलों का सर्वे, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों ने शासन प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की, जिससे हम किसानों की नुकसान पूरा हो सके। हाँ वो देख मैं तो उनको सर्वे उखाड़ने लग जाऊँ, मेरे खेत साफ हो जाए। सर आपका नाम? तो ये मेरा नाम नीलेश लोधी है, पटवारी हल्का नंबर 19 का मेरे पास प्रभार है अतिरिक्त में। बाकी जो अतिवृष्टि से जो सोयाबीन फसलें खराब हुई हैं और इनमें एक जो फसलें पीली हो रही हैं, तो यहाँ नजीराबाद हल्के में लगभग जो अपना सोयाबीन बोया गया उसका 90% जो क्षेत्रफल है उसमें ये समस्या पाई गई, किसानों द्वारा बताया भी गया है। बाकी तहसील में भी सूचित कर दिया है किसानों को, तो उसी का सर्वे करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो बाकी आप देख ही रहे फसलों। नहीं, आपने अभी देखा फसल किस तरीके से नुकसान हुआ है जी, और इससे पहले तो अभी तक आप यहाँ पे मतलब सर्वे के लिए आए नहीं गए थे और नहीं, कल भी देखी है ना हम लोगों ने। कल हमने इसी की खबर चलाई थी और प्रकाशित भी की गई। आज आप उसके खबर के माध्यम से या आपके अधिकारी के माध्यम से जो आए हैं, तो आपने नजीराबाद क्षेत्र में जो फसल का आकलन देखा गया है उसका कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है ये आप बता सकते हैं? ये जो समस्या है यहाँ जो अपने यहाँ जो सोयाबीन की फसल बोई गई है उससे मतलब 80 से 90% जो क्षेत्रफल है उसमें ये समस्या है यहाँ की फसलों में। यदि जो कुछ दाना भी पड़ा है तो बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल बारीक सा पड़ा हुआ है, बाकी जो फसलें पीली होकर उकस रही हैं। इसमें तो लगभग सही नहीं साहब, आप जाने ही नहीं है साहब, आप देख रहे हैं ये कोई परसेंट और यहाँ पे मतलब ये चौपट होगा साहब, बर्बाद होगा। नजीराबाद का एक ही खेत नहीं है, नहीं यहाँ पे काफी हाँ मतलब काफी खेत देख लिए, पहले भी देखे हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, पहले भी हमने देखा है। जब पीले हुए थे स्टार्टिंग में, जब पीले हुए थे तब भी देखे हैं। और उस टाइम बाकी तो जो पूरा बाकी अब फसलों की जो हालत है इसमें ज़्यादा ही दिख रही है। सर आपसे भी ग्रामीणों से को भी यही उम्मीद है सरकार से और आपसे, और इनका फसल मुआवजा अच्छी तरीके से इनको पूर्ण तरीके से मिल जाए, जिनकी इनकी हानि जो हुई है उनको भर्तियाँ हो। अब बाकी जो भी आगे प्रक्रिया रहेगी विधिवत, बाकी जो भी आएंगे अपने सर्वे करने वाले कृषि विभाग से भी आएंगे, उनके माध्यम से जो भी नुकसान अनुमानित होगा थैंक यू नीलेश रिपोर्ट को जी, तहसील किया जाएगी। धन्यवाद नीलेश जी आप। प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान 9 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। 9 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में देश में रिकॉर्ड बनाया है। 1,15,000 करोड़ स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। सभी नगरीय निकाय स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 9 तारीख को 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। चुनाव एक तरफा है। बीजेपी सभी 27 सीटों पर चुनाव जीतेगी। चुनाव में जब मुकाबला होता है, जब सबके सामने कोई हो, 27 सीटों में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई लोकप्रिय चेहरा या नेतृत्व नहीं है, उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 माह में शिवराज जी ने जो काम किया है वह रिकॉर्ड है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं ने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है कि वो पुत्र मुंह छोड़कर कांग्रेस के बारे में सोचें। जैसा हम लोगों को डायनासोर को इतिहास के पन्नों में देखना पड़ता है, उसी तरह कांग्रेस को भी इतिहास के पन्नों में देखना पड़ेगा। देखिए, 9 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जो भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना है, उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया है और हम देश में पहले स्थान पर इस योजना में है। अभी तक हम लोगों ने 1,15,115 करोड़ की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत की है। उन सभी हितग्राहियों को 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत की जाएगी और पूरे प्रदेश में जितने भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, नगरीय निकाय हैं, उन सभी स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रदेश के लाखों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। 9 तारीख को 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। किसान आत्महत्या पर कहा, मौत के ऊपर राजनीति है, बहुत गलत है। मौत किसी की भी हो बहुत दर्दनाक होती है। कांग्रेस ने किसान को कर्ज माफ के नाम पर सपना दिखाया, किसान को धोखा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। किसान आत्महत्या पर कहा, मौत के ऊपर राजनीति बहुत गलत है। मौत किसी की भी हो बहुत दर्दनाक होती है। कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सपना दिखाया, किसान को धोखा दिया। राहुल गांधी का भाषण हम सबको याद है। मैं अब भी सक्रिय हूँ, मेरे दौरे पार्टी के अनुसार होते हैं। कांग्रेस में नीति नियत नेता ठीक नहीं है। कांग्रेस डूबता जहाज है। कमलनाथ ट्वीट के आगे कहीं नहीं जा सकते। कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से परहेज। कमलनाथ को गोविंद सिंह की यात्रा पर तंज कसा, बोले जब मंत्री थे तब माफी मांगी। आज प्रदेश जानता है गोविंद सिंह क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी है, सावधानी हटने से बड़ा कोरोना का संक्रमण। सरकार अपनी तरफ से सभी काम कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की क्लासेस निरस्त होने पर कहा, हम अध्ययन कर जवाब जरूर देंगे। बाकी सब जगह तो जा सकते हैं, वो थोड़ा कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज है। धीरे धीरे ठीक होगा। रेत की पदयात्रा निकाल रहे हैं। गोविंद सिंह जी रेत की पदयात्रा निकाल रहे हैं। कहा बरसा जब कृषि सुखानी। आप अगर थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाएंगे तो ध्यान होगा, जब ये मंत्री थे तब इन्होंने जनता से माफी मांगी थी कि हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी मांगते। शायद वो यही गोविंद सिंह थे, पर उस समय मंत्री थे और उस समय अगर पदयात्रा निकाली होती तो परिणामदायी होती। आज पूरा प्रदेश जानता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए काहे को गहराई में जाती हो मित्र है मेरे। मोरानीपुर क्षेत्र में अवैध शराब के डेरे पर दबिश दी गई, जिसमें लगभग 200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई और लगभग 4000 किलो लहन नष्ट किया गया।
झांसी जिले के अंतर्गत तहसील मऊरानीपुर के शिमला डेरा पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर महोदय एवं आबकारी विभाग की टीम के साथ शिमला डेरा थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में अवैध शराब के डेरे पर दबिश दी गई, जिसमें लगभग 200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई एवं लगभग 4000 किलो लाहन नष्ट किया गया तथा 3 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। के संबंध में कुछ कार्रवाई की गई थी, उसमें जानकारी चाह रहे थे। ये थाना मऊरानीपुर में शिमला डेरा पड़ता है। यहाँ पे आबकारी टीम के साथ में संयुक्त रूप से दबिश दी गई थी, जिसमें 200 लीटर अवैध शराब और 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया था। 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर किया वाटर कूलर का लोकार्पण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर किया वाटर कूलर का लोकार्पण। विदिशा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा ट्रस्ट द्वारा नगर के पुराना जिला अस्पताल स्थित श्री हरि वृद्ध आश्रम के नवीन भवन में 200 लीटर क्षमता का वाटर कूलर और एक आरओ सिस्टम को भेंट किया। उसका लोकार्पण आज किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह वृद्ध आश्रम प्रदेश के आधुनिक वृद्ध आश्रमों की श्रेणी में है। समाज के निराश्रित निर्धन बुजुर्गों के लिए संस्था द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाई गई हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए पारिवारिक वातावरण के साथ हर एक सुविधाओं के लिए संस्था से जुड़े सभी सामाजिक कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव गोविंद देवलिया, उपाध्यक्ष अतुल शाह, भाजपा के महामंत्री, ट्रस्ट के सदस्य अरविंद श्रीवास्तव, विजय चतुर्वेदी, ओपी चतुर्वेदी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और लायंस क्लब आर्य की बहनें श्रीमती सुषमा विरथरे, सुचिता सोनी, श्रीमती शशि शिलाकारी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वृद्धाश्रम संचालन समिति की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा वेद प्रकाश शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर शरण शर्मा का शॉल और श्रीफल से अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, भारत की आजादी के पूर्व योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा आजादी के बाद भी हमारे देश और समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी परमार्थिक सोच से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कर मनाया गया शिक्षक दिवस। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील शमशाबाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की याद में शिक्षक दिवस कार्यक्रम स्थानीय कन्या हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया, जिसमें पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह एवं वर्तमान विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक देवी सिंह राजपूत, लाला राम शाक्य, अशोक काछी, शफीक उर रहमान, अशोक साहू, हीरालाल जौनपुरी सहित अनेक शिक्षकों का सम्मान पुष्पमाला और शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं, जो खुद तो पिघल जाते हैं लेकिन सारे जग को रोशन कर देते हैं। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने किया एवं आभार जुगल चौक से ने माना। आयोजित किया गया। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज कोरोना के चलते हमने बहुत छोटे से रूप में शिक्षक दिवस को मनाने का प्रयास किया है। अगले साल से हम और भी बड़े रूप में बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक दिवस को मनाएंगे और काफ़ी सारे छात्रों को और टीचर्स को सभी को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र A33 में मुखर्जी नगर में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र A33 मुखर्जी नगर में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्वालियर से ब्रह्म कुमारी जूली बहन ने ऑनलाइन गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आगरा उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश की जोन डायरेक्टर VK अवधेश बहन ने विदिशा सेवा केंद्र के कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद उपस्थित शिक्षक और अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं अन्य अतिथियों का भी चुनरी और पुष्प गुच्छ से सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते अवधेश बहन ने कहा कि आजकल मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसमें मानसिक डिप्रेशन मुख्य कारण है। हम प्रतिदिन 1 से 2 घंटे ईश्वर की याद में रहें तो हमारे जीवन को मानसिक तनाव से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर कोरोना नोडल अधिकारी विजय श्रीवास्तव ने कहा, अगर सभी लोग लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और दिन में 2 बार हाथ धोएं, बार-बार हाथ धोते रहें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। आयोजन में चमनलाल माहेश्वरी, विदिशा प्राचार्य VK गुप्ता सहित सेवा केंद्र के ब्रह्मा कुमारी भाई बहन उपस्थित रहे।
चराड़ समाज द्वारा मेधावी बच्चों का जो यहाँ सम्मान किया है, जो बच्चे 75% से लेकर 95% अंक लाकर जिन्होंने न केवल परिवार बल्कि हमारे शहर को भी गौरवान्वित किया है, ऐसे बच्चों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में चराड़ समाज द्वारा ये मेरे ख्याल से पहला ही ये प्रयास है और निश्चित रूप से इस प्रयास से हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे तो बेहतर देश की सेवा कर पाएंगे। एक बार पुनः चराड़ समाज के सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय चराड़ समाज के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह अभिनंदन गार्डन विदिशा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के रूप से किया जा रहा है और ये पूरे मध्य भारत में इस तरह की पहल चालू है। गुना में क्या नाम था, मिथिलेश, गुना में श्रीमती मिथिलेश जिला अध्यक्ष द्वारा 20 बच्चों का सम्मान किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय सर्व चढ़ार समाज द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सुरेंद्र सिंह चौहान, तारा चढ़ार, भोपाल के जिलाध्यक्ष LN चढ़ार सहित बड़ी संख्या में चढ़ार समाज के लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय चढ़ार समाज के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह अभिनंदन गार्डन विदिशा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के रूप से किया जा रहा है और ये पूरे मध्य भारत में इस तरह की पहल चालू है। गुना में क्या नाम था, मिथिलेश, गुना में श्रीमती मिथिलेश जिला अध्यक्ष द्वारा 20 बच्चों का सम्मान किया गया है। सागर में श्री राजू चिरार जी प्रांतीय महासचिव जी द्वारा जी किया जा रहा है। भोपाल विदिशा का क्षेत्र सम्मानीय BK चिरार SDO विदिशा भोपाल जी, तारा देवी जी और भोपाल पूरी करनी द्वारा ये सम्मान समारोह किया जा रहा है और इससे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा मिल रही, उत्साह है कि उनके परिवार और छात्रजन, मैं सबको ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य हो और उनको देखकर और आने वाली पीढ़ी और बच्चे भी उत्साहित हों और वो अच्छी शिक्षा में आगे बढ़ें।